to build a tree from a single seed, whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। ऊना में विधायक एवं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने गृह निर्माण योजना के तहत 60 लाभार्थियों को 29 लाख रुपए के चेक बांटे हैं। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिला में पिछले 4.5 साल में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर 345 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 5632 नए केस स्वीकृत करने के बाद पेंशन लगाई है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत 60 लाभार्थियों को 29 लाख रुपए के चेक बांटे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिला में पिछले 4.5 वर्ष में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर 34 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 5632 नए केस स्वीकृत करके पेंशन लगाई। उन्होंने कहा कि धूमल सरकार ने लोगों को जवाबदेह, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इस सरकार के कार्यकाल में हिमाचल एक आदर्श राज्य बनकर उभरा है। राज्य ने 68 राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार हासिल करके देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। गरीबी रेखा में आता है, लो इनकम में आता है, उनके लिए गृह निर्माण के लिए ये योजना तैयार की गई है। इस योजना के अंतर्गत जब हमारी सरकार आई थी भारतीय जनता पार्टी की, उस समय मात्र 27,000 रुपये दिया जाता था। जब प्रोफेसर धूमल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इसमें पहले साल 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की, दूसरे साल 10,000 रुपये की बढ़ोतरी की। अभी 48,000 रुपया आपको इसके लिए दिया जाएगा। मैं लगभग 2,87,000 लोगों को लाभ मिल रहा है। राजीव भनोट, 7C हिमाचल आजकल, ऊना। राज्य में फलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर है। प्रयास हो रहे हैं कि मुख्य रूप से सेब की उत्पादकता मौजूद 5 से 7 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 मीट्रिक टन की जाए। सेब राज्य हिमाचल में इस बार मौसम के अनुकूल न रहने के चलते मात्र आधी फसल ही होने के आसार बने हुए हैं। उत्पादन की बात करें तो राज्य में साल 2010 में सर्वाधिक 4 करोड़ 46 लाख पेटियां देश के विभिन्न मंडियों को भेजी गई थी और वहीं 2011 में 1 करोड़ 37 लाख और 2012 में 2 करोड़ 50 लाख पेटियों का अनुमान है। इस कारण बागवानों को इस बार भी नुकसान झेलना पड़ेगा। इन दिनों सेब सीजन ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है, जो रोजाना राज्य की छोटी मंडियों से करीब 27 लाख पेटियां लगभग 550 ट्रकों में देश भर में जा रहा है। राज्य में फलों की उत्पादकता बढ़ाने पर जोर है। प्रयास हो रहे हैं कि मुख्य रूप से सेब की उत्पादकता मौजूदा 5 से 7 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 मीट्रिक टन की जाए। सेब राज्य हिमाचल में इस बार मौसम के अनुकूल ना रहने के चलते मात्र आधी फसल ही होने के आसार बने हैं। उत्पादन की बात करें तो राज्य में साल 2010 में सर्वाधिक 4.46 करोड़ पेटियां देश की विभिन्न मंडियों को भेजी गईं। वहीं 2011 में 1.37 और 2012 में 2.50 करोड़ पेटियों का अनुमान है। इस कारण बागवानों को इस बार भी नुकसान झेलना पड़ेगा। इन दिनों सेब सीजन ने पूरी रफ्तार पकड़ ली है। रोजाना राज्य की छोटी मंडियों से करीब 27 लाख पेटियां लगभग 550 ट्रकों में देश भर में जा रही हैं। 2010 में सर्वाधिक उत्पादन हुआ है और सेब का 4.46 करोड़ बक्से हुए हैं, जबकि वर्ष 2011 में दौलत राम का कहना है कि इस बार मौसम विपरीत रहने के कारण सेब की फसल काफी कम हुई है।
यही नहीं, कुछ क्षेत्रों में तो नामात्र की ही फसल हुई है, जिससे बागवानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन कम फसल के बावजूद अभी मंडी में सेब के अच्छे दाम मिल रहे हैं। फूल आने के समय, फल आने के समय मौसम अनुकूल ना रहने के कारण हमारा जो 3 करोड़ के करीब उत्पादन होने का अनुमान थे, परंतु थोड़ा सा मौसम में अनुकूलता ना होने के कारण 2.50 करोड़ बक्से ही होने का अनुमान लगाया गया। लगातार बारिश और धुंध के चलते सेब को आकार और रंग नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते कई स्थानों पर सेब का तुड़ान ही रोक दिया गया है। बागवान मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। इसके चलते मंडियों में दाम में भी गिरावट आ रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहता है। जगमोहन शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। जिला भाजपा युवा मोर्चा की एक बैठक शिमला में हुई। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 4.5 सालों में किए गए कार्यों को घर घर तक पहुंचाने का फैसला भी लिया गया। मोर्चा के जिलाध्यक्ष कमल ठाकुर ने बताया कि इसके लिए मोर्चा जिले के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाएगा। इसके अलावा मोर्चा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक धन्यवाद रैली भी करेगा। इसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से 3000 सदस्य भाग लेंगे। की एक टीम पूरे जिले के प्रवास पर निकलेगी और हर विधानसभा 8 विधानसभा क्षेत्र में जाकर के युवा मोर्चा पूर्णकालिक सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी के प्रचार और प्रसार में लगाने वाला है। एक धन्यवाद स्वरूप एक बहुत बड़ी रैली इस मानसून सत्र में प्रदेश भर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में अब नैनीहाल हाईटेक तरीके से बाल्यकाल की शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में म्यूजिकल किटें उपलब्ध कर दी गई हैं। हमीरपुर जिले में 1344 आंगनबाड़ी केंद्रों में ये किटें उपलब्ध कराई गई हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में तैनात अध्यापिका रंजना कुमारी ने बताया कि म्यूजिकल किटों से बच्चों को पढ़ाई में बहुत आनंद आ रहा है और इसमें बहुत दिलचस्पी भी ले रहे हैं। साल पूर्व शिक्षा किट आया हुआ है, इससे जो है वो बच्चों को पढ़ने में बड़ी रुचि ले रहे हैं। जैसे ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इसको हम ऐसे दबाएंगे, जैसे दबाते हैं, जैसे A फॉर एप्पल, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है और 1 to 10 भी है इसमें। और ये हमारे पास आई हुई है स्लेटें, इसको स्लेटें बोलते हैं। जैसे इसमें 1 to, जैसे इसको हम निकाल कर फिर इसको फिलअप करेंगे। और वेजिटेबल नेम है इसमें, फ्रूट्स नेम आए हुए हैं। और बच्चों को खेलने के लिए बॉल वगैरह है, लूडो वगैरह दी गई है ताकि बच्चे इसमें खेल लें। और आंगनबाड़ी इसमें ये सारी चीज़ें आने से जो बच्चे आंगनबाड़ी के अंदर में आ रहे हैं। सराज खंड की छात्राओं की अंडर 14 वर्ग की खेलकूद प्रतियोगिताएं जंजैहली के मिडिल स्कूल संगलवाड़ा में आरंभ हो गई। 3 दिवसीय इन खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ जिला परिषद सदस्य जोगवीर सिंह ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने छात्रों का आह्वान किया कि वे खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि खेलकूद से बच्चों का शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। उन्होंने स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। इस प्रतियोगिता में 10 स्कूलों के करीब 150 छात्राएं हिस्सा ले रही हैं और भविष्य की ओर ले जाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में खेलों का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। खेल से जहां एक विद्यार्थी की मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता बढ़ती है और उसी के साथ साथ उसका व्यक्तित्व का भी निर्माण खेलों से होता है। इसीलिए ही सरकार की तरफ से ये आयोजन किए जाते हैं, टूर्नामेंट के आयोजन किए जाते हैं, ताकि सभी स्कूलों के बच्चे इकट्ठे होकर जहाँ पर एक दूसरे से परिचय भी उनका होगा और जहाँ पर उनके प्रतियोगिता की भावना भी बढ़ेगी। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सक महासंघ का एक अधिवेशन सोलन में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय इस अधिवेशन में आयुर्वेदिक चिकित्सा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की गई। इस दौरान चिकित्सकों ने अपने शोध भी प्रस्तुत किए। अधिवेशन में प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से 100 से अधिक सरकारी एवं गैर सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने भाग लिया। अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सक महासंघ का अधिवेशन सोलन में आयोजित किया गया। अधिवेशन में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने विभिन्न विषयों पर अपने शोध भी प्रस्तुत किए। इस मौके पर अखिल भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सक महासंघ के राज्य संयोजक राम कुमार ने कहा कि साइड इफेक्ट न होने के कारण आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति दिनों दिन लोकप्रिय होती जा रही है। अब तो विदेशों में भी आयुर्वेदिक चिकित्सा से लोग अपना इलाज कराने लगे हैं। अधिवेशन में आयुर्वेदिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार करने पर भी विशेष बल दिया गया। आयुर्वेद महासम्मेलन अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन की हिमाचल शाखा की ओर से प्रांतीय सम्मेलन
आज यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कि हिमाचल के बड़े बड़े प्रसिद्ध वैद्य और बड़े बड़े कार्यकर्ता और आयुर्वेद के जो दिग्गज हैं वो आ रहे हैं और केंद्र से भी अधिकारी आ रहे हैं। श्री सुंदर शर्मा केंद्रीय सरकार के सलाहकार हैं, आयुर्वेद सलाहकार हैं, आयुर्वेद के प्रकांड पंडित दिग्गज भी आए हुए हैं। और इस प्रकार से कल को जो कार्यक्रम होना है वो केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से कार्यक्रम होना है, केंद्रीय अधिवेशन है। उस अधिवेशन में आज के जो अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय अध्यक्ष वैद्य पद्म भूषण पद्म शिरोमणि वैद्य देवेंद्र त्रिवेदी जी आ रहे हैं और भी अन्य बहुत बड़े दिग्गज आएंगे। जो सारा कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल 16। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर पहाड़ी गीत की एक झलक। चंबे दिए बाकी छोड़िए तिजो कुन परमात में बनाया, सोचा बिच आपू बोपिया तुझा चन वो पुथुते चढ़ी आया। चंबे दिए बाकी छोड़िए तिजो कुन परमात में बनाया, सोचा बिच आपू बोपिया तुझा चन वो पुथुते चढ़ी आया। चंबे दिए बाकी छोड़िए। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव व प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में अदालत ने किए आरोप तय। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। मंडी में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा, भाजपा है चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। साथ ही केंद्र सरकार पर लगाया भाजपा शासित राज्यों से भेदभाव करने का आरोप। कांग्रेस हाईकमान ने मानी वीरभद्र सिंह की कुछ शर्तें। नए बने शिमला ग्रामीण क्षेत्र से लड़ सकते हैं चुनाव। समर्थक जुटे चुनावी जमीन तैयार करने में। छात्रों के आंदोलन के आगे झुका विश्वविद्यालय प्रशासन। विश्वविद्यालय प्रशासन ने दे दी एससीए चुनावों को हरी झंडी। 23 अगस्त को होंगे चुनाव। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही है। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalastkal@gmail.com।